जय साईं राम। आज हम बात करेंगे नवग्रह शांति की। पाठ पूजा के साथ साथ व्यक्ति पर ग्रह चाल भी काम करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो आसमान में ग्रह की पोजीशन हमारी जन्मपत्री दर्शाती है कि कौन सा ग्रह कहाँ है। अब यदि मैं विशेष ग्रह की बात करूं तो सबके लिए ये अलग अलग बात हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि 9 के 9 ग्रहों की शांति कैसे हो सकती है, वह कौन से उपाय हैं, वह कौन से प्रयोग हैं जिनसे आप हर एक ग्रह को शांत रख सकते हैं, घर में सुख शांति रख सकते हैं, घर में पैसे की आवाजाही रहे, पैसा आता रहे, आमद होती रहे, परिवार में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम बना रहे। 9 ग्रह जो हैं जिन्हें हम नवग्रह कहकर पुकारते हैं, इनकी शांति के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने घर की छत पर सतनाजा यानी 7 तरह का अनाज पक्षियों के खाने के लिए रखें और साथ में पीने के लिए पानी भी रखें। सतनाजा छत पर रखें। अब यदि आप कहते हैं कि आपके घर की छत पर पक्षी नहीं आते हैं तो कुछ दिन रखकर देख लें। यदि फिर भी नहीं आते हैं तो किसी चौराहे पर जहां पर सतनाजा या चने वगैरह लोग डालते हैं, वहां पर जाकर आप सतनाजा रख सकते हैं। इससे 9 ग्रह की शांति होती है, नवग्रह शांत होते हैं। ये हुआ एक उपाय। अब दूसरा उपाय देखिए कि आपके घर का दूध कभी भी उबल कर गिरना नहीं चाहिए। जब दूध उबल कर गिरता है तो इससे चंद्रमा वीक हो जाता है और परिवार के किसी भी सदस्य पर यदि चंद्रमा की दशा चल रही है तो उसका नुकसान हो जाता है, उसको रात को नींद नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से सोए हुए पानी गिरता है, नमक उनको सब्जी में फीका लगता है और सर दर्द रहता है, आंख दर्द रहती है, अपनी इज्जत की चिंता ज्यादा रहती है। इनमें से यदि कुछ एक सिम्टम भी आप में हैं तो ये सूर्य के वीक होने के सिम्टम है। इसके लिए यदि गुड़ का दान किया जाए तो बेहतर रहता है। ये सारे सिम्टम ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ने लगता है। अब बहुत से लोगों को बहुत सारे सपने आते हैं, रात को तरह तरह के सपने आएंगे। अब यदि उन सपनों की बात करें तो तरह तरह के सपने ऊल जुलूल, कईयों को देवी देवताओं के, कईयों को वर्गुलर सपने आते हैं, कई लोगों को घबराहट होती है। ऐसे लोगों को अपने सिरहाने में लाल रंग के कपड़े में सौंफ बांध कर रखनी चाहिए। इससे उनका राहु बली हो जाता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, फायदा होना शुरू हो जाता है। तो आज हम जर्नल उपायों की बात करना चाहते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि आप सतनाजा दान करें। एक घर में अगरबत्ती और घी की जोत जरूर जलाएं। और तीसरा, आप मंदिर जाएं, मंदिर के दर्शन करें, इससे बृहस्पति बली होता है। घर के सभी सदस्य यदि दूध में हल्दी डालकर पिएंगे तो सभी का बृहस्पति उच्च का हो जाएगा और उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। माथे पर या नाभि पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएंगे तो इससे भी बृहस्पति बली हो जाएगा और कारोबार या नौकरी में तरक्की होती जाएगी। अब जो लोग परेशान हैं कि उनके पैर नहीं टिकते, कभी इधर कभी उधर, कभी ट्रांसफर का खतरा, तो उनको अपने घर में थोड़ी उथल पुथल कर लेनी चाहिए। यानी इधर का सामान उधर, उधर का इधर। इस ढंग से करने से ये पैर का चक्कर जो है समाप्त हो जाता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। जिन लोगों को पेशाब याद आता है वे लोग अपने पैर के अंगूठे यानी दाएं पैर के अंगूठे पर सफेद रेशम का धागा बांध लें। इससे उनका केतु नॉर्मल हो जाएगा और केतु से संबंधित रोग कम हो जाएंगे।
जिनको पेशाब ज्यादा आता है उनके पैरों पर भी चोट लगती होगी और उनका पेट भी खराब रहता होगा। तो ये उपाय करने से वह काफी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। सप्ताह में एक बार यदि पॉसिबल हो तो किचन में खड़े होकर खाना खाएं। ये सभी को करना चाहिए। सप्ताह में एक बार किचन में खाना खाएं और रात को पॉसिबल हो तो जूठे बर्तन रखकर ना सोएं। जूठे बर्तन रात को नहीं रखने चाहिए। और घर की जितनी भी आपकी अलमारियां हैं जिनमें आपने लॉकर्स बना रखे हैं उनमें कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखें, चाहे 10 रुपए 5 रुपए, ऐसे खाली उनको नहीं रखना है। खाली रखने से आपके धन का नाश होता है। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि दूध का उबलना सबसे भयंकर है। दूध को उबलने नहीं देना है, ये अमृत है। आपको पता है कि दुनिया में एक ही ऐसी वस्तु है जिसका किसी भी अवस्था में भोग लग सकता है, जो कभी जूठी नहीं होती है, वह है दूध। दूध को अमृत माना गया है और किसी भी अवस्था में उसको परमात्मा को अर्पित किया जा सकता है, समर्पित किया जा सकता है, भोग लगाया जा सकता है। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो नवग्रह हैं वो उच्च होते जाएंगे। जो घर में पैसा आता है उसमें से कुछ एक दान कीजिए, इससे पैसा शुद्ध हो जाएगा और केतु, राहु और शनि अपने आप उच्च हो जाएंगे। शनिवार के दिन शनि जो आते हैं घर के बाहर उनको तेल अवश्य दें। शनिवार के दिन यदि वो नहीं आते हैं तो कहीं और जाकर तेल देकर आइए। सोमवार के दिन यदि पॉसिबल हो तो शिवाला मंदिर से जल लाकर घर में छिड़किए। और साथ ही साथ यदि कोई नहर या दरिया आप क्रॉस करने वाले हैं तो एक सिक्का उसमें फेंक दीजिए। और यदि पॉसिबल हो तो नारियल, महीने में एक बार नारियल जल प्रवाह करें। लोग कहते हैं कि जल प्रवाह वाले उपाय नहीं करने चाहिए, ये वैसा उपाय नहीं है। ये एक पाठ पूजा का आध्यात्मिक उपाय है। यानी आप नारियल पानी में फेंकते हैं तो ये परमात्मा को समर्पित, जैसे मंदिर में चढ़ाया जाता है वैसे समझ कर करें। किसी गरीब को यदि किसी गरीब को रोजाना हम भोजन करवाने में सफल रहें तो हमारे सभी ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। जमादार को यदि हम महीने में एक बार 5, 10, 50 रुपए देने में कामयाब हो जाएं तो हमारे सभी नीच ग्रह बली हो जाते हैं। और महीने में एक बार सभी को मूली का दान करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार का नीच ग्रह आपके कुंडली में आता है तो मूली दान नीच माना जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे उगती है। तो हम खुद नीच काम करेंगे तो उस ग्रह की शर्त पूरी हो जाएगी। ये मैंने आपको ऐसे उपाय बताए हैं जो आप आराम से दिनचर्या में ही कर सकते हैं। आप गन्ने का रस पी रहे हैं, किसी गरीब को पिला दीजिए, आपका एक उपाय हो जाएगा। आप कोई बाजार में कुछ खा रहे हैं, कोई गरीब देख रहा है, उसको खिला दीजिए, आपका उपाय हो जाएगा। आप घर में हैं, दूध आया है, दूध में से थोड़ा सा दूध या थोड़ी सी चीनी ले लीजिए और किसी वृक्ष के इर्द गिर्द बिखेर दीजिए। एक तरह से आपका भंडारा भी लग गया और साथ ही साथ आपका एक बहुत बड़ा उपाय भी हो गया। जब हम चीनी डालेंगे तो हजारों चींटियां उसको खाएंगी, तो समझ लीजिए हजारों आत्माओं को यानी हजारों व्यक्तियों को भोजन कराने का फल हमें मिल गया। तो ये होते हैं नवग्रह शांति के उपाय। जब घर में ज्योत जलती है, अगरबत्ती जलती है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन अपने आप बाहर चली जाती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप अंदर आने लगती है। इससे हमें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वॉइस मैसेज को बार बार सुनेंगे और सुनकर मुझ बृजमोहन सूरी को कृतार्थ करेंगे और जैसा मैंने कहा है वैसा करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपकी लाइफ सफल हो और मुझे खुशी हो कि आपने मेरे इन एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर इस पर काम करके लाभ उठाया है। तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय साईं राम।